अच्छा चलो देखो स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये वाला सवाल आप लोग का हो गया था। ठीक है, सब कुछ अगर बहुत बढ़िया चला तो हो सकता है कि आज ये पार्ट पूरा एंड हो जाए। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो एक बार पढ़ लो फिर से। रेडी? ठीक है चलो देखो। तो ये कह रहा है कि मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो। कौन सा रेशियो बताओ? थोड़ा और एनर्जी दिखाओ। कौन सा रेशियो बताओ? 5:1। On adding 5 liters of water, the ratio of the milk and water becomes how much? 5:2. What is the quantity of milk in the initial mixture? ऐसा आपसे पूछा। पिछले क्वेश्चन में जो हम लास्ट क्लास कर रहे थे उसमें क्या है कि हमको इनिशियल एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ था कि 20 लीटर था उस, और बताया हुआ था कि 20 लीटर के अंदर में ये 3:1 का रेशियो है। तो एग्जैक्टली कितना दूध है और कितना पानी है वो हम निकालने के पोजीशन में थे प्रीवियस क्वेश्चन। अभी वाले में क्या है कि एब्सोल्यूट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर हमको नहीं बताया हुआ कि आपके पास में 50 लीटर है कि 20 लीटर है कि 25 लीटर है कि क्या है। आया बात समझ? वो हमारे पास में अवेलेबल नहीं। हमारे पास में बस इतना है कि मिक्सचर चाहे जितने भी क्वांटिटी में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है हमारे लिए बताओ? 5:1। तो हम इसको स्टार्ट कुछ ऐसे करेंगे। देखो लिखो, लेट लेट इनिशियल अमाउंट ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क इज इक्वल्स टू कितना बताओ? 5x। एंड इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल्स टू कितना? बोलो। x। ये समझ में आ रहा है? आप चलेगा ये चीज। फिर आप क्या ऐड कर रहे हो इसके अंदर में बताओ? 5 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो लिखो आफ्टर एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर आफ्टर एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? x+5। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा करने के बाद जो सिचुएशन बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाना चाहिए? 5:2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कर लेने के बाद में मिल्क बाय वाटर शुड बी इक्वल्स टू 5/2 ऐसा होना चाहिए ना। अच्छा, मिल्क कितना हुआ आपके पास में? मिल्क तो पहले जितना था अभी भी उतना ही है, 5x। और वाटर आपके पास में कितना हो गया बताओ? x+5। दिस इज इक्वल्स टू 5/2। तो 5 दोनों साइड से कट गया। दिस एम्प्लाइज ट्वाइस x इज इक्वल्स टू x+5। सॉल्व करने पे यहां से x का आंसर कितना आ जाएगा? दिस एम्प्लाइज x इक्वल्स टू 5। नीचे लिखो देयरफॉर इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क इज इक्वल्स टू 5 इंटू x इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ो और 7 स्टार लगाओ इसमें। पेन छोड़ के ना, जब तक मेरा हो नहीं जाए प्लीज कॉपी मत करना। पहले मैं एक रफ स्केच करूंगा फिर क्या है कि मैं प्रॉपर आपको टेम्पलेट बताऊंगा कि लिखना कैसे है। आप सबसे पहले आपको बोला हुआ कि एक वेसल है। वेसल मतलब एक कोई पतीला, कोई कंटेनर, कुछ वैसा है आपके पास में। कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो 7:9। ठीक है, पहले यहां तक के बात को समझते हैं। कंटेनर का टोटल कैपेसिटी कितना है, ये कंटेनर के अंदर में मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम कितना है, 20 लीटर, 25 लीटर, 50 लीटर। दोज थिंग्स आर नॉट गिवन टू। बस बोल रहा है कि कंटेनर में देयर इज सम अमाउंट ऑफ मिक्सचर जिसमें ए मिक्स है और क्या मिक्स है बताओ? बी। और किस रेशियो में मिक्स है बताओ? 7:9। लेकिन प्योर एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है मेरे पास। फाइन। सो बिगिनिंग ऑब्वियसली कैसे होना चाहिए कि ए का क्वांटिटी क्या एज्यूम कर लोगे बताओ? बोलो, जोर से बोलो। 7x और बी का क्वांटिटी क्या मान लो? 9x। फिर आपको बोलता है कि इसी पतीले में से, इसी कंटेनर में से आप 16 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाल देते। 16 लीटर क्या निकाल देते हैं बताइए? मिक्सचर। और रिटर्न आप वो जो गैप क्रिएट होगा, जो खालीपन आएगा, उसको आप भर देंगे 16 लीटर लिक्विड ए से। ठीक है, निकाला जाएगा मिक्सचर और डाला जाएगा लिक्विड ई। क्लियर है? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो मैं 16 लीटर ऑफ मिक्सचर बाहर कर रहा हूं,
तो न्यू क्वांटिटी ऑफ कैपिटल ए आफ्टर withdrawing 16 liters of the mixture, should I write it as 7x minus 8 and B के लिए should I write it as 9x minus 8? मतलब 16 लीटर निकाला तो आधा ए निकल गया होगा, आधा बी निकल गया होगा। ये करेक्ट अप्रोच है कि ये रॉन्ग अप्रोच है? क्यों रॉन्ग अप्रोच है? सर अजय सोच रहा है कि यही तो राइट है, लोग रॉन्ग क्यों बोल रहे हैं? मैं अब ध्यान से सोचो, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर यही वाला गलती करते हैं कि ठीक है 16 लीटर निकालना था तो 8 लीटर ए निकल गया मेरा, 8 लीटर बी निकल गया। तो ए पहले हुआ करता था 7x, 8 कम हो गया तो 7x माइनस 8। बी हुआ करता था 9x, 8 कम हो गया तो 9x माइनस 8। लेट्स प्रोसीड फ्रॉम देयर। लेकिन क्या ये सोचना राइट होगा कि रॉन्ग होगा? पहले उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब वो मिक्सचर था तो उस मिक्सचर के अंदर में ए और बी आधा आधा नहीं था, उस मिक्सचर में ही दे वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रेशियो 7:9। तो जब आप 16 लीटर विड्रॉ करोगे, इसमें 7 पार्ट ए का विड्रॉ हुआ होगा और 9 पार्ट बी का विड्रॉ हुआ होगा। अगर इस मिक्सचर में ए और बी का जो रेशियो है वो 1:1 होता तो 16 लीटर में यू कुड हैव कंसीडर्ड कि अच्छा 8 लीटर ए चला गया और 8 लीटर बी चला गया। लेकिन अगर रेशियो 7:9 है तो आप ऐसे आधा आधा नहीं मान सकते, ठीक है? आउट ऑफ 16 लीटर 7 पार्ट्स किसका गया होगा बताओ? ए का। एंड 9 पार्ट्स किसका गया होगा? बी का। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, कैसे हो जाता है? मैं एक बार फिर से एक चीज पहले रिमाइंड करा दूं आपको कि मान लो कि आपके पास में 1000 रुपए है, आपको दो पार्टनर ए और बी, उनके बीच में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 के रेशियो। तो लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि ए का हिस्सा कितना हो सकता है? 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू 1000। और बी का हिस्सा कितना हो सकता है बताओ? 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू 1000। ये बात आई होप कि आपको याद है अच्छे से, क्लियर है? तो इसमें आगे का जो हमारा कैलकुलेशन है वो कैसे होगा देखो। इनिशियली ए का हिस्सा कितना था बताओ? 7x। और बी का हिस्सा कितना था बताओ? बोलो जोर से बोलो। 9x। अब जब 16 लीटर मिक्सचर ये जब बाहर गया तो ए का कितना पार्ट कम हो गया होगा? इसका सही जवाब है देखो 7 माइनस ए का कितना पार्ट था इसके अंदर में? ए और बी का रेशियो 7:9 में था ना, तो इसमें हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 9 टाइम्स ऑफ टोटल लिक्विड विड्रॉन। देखो ये समझ में आया कि नहीं? ए का इतना बाहर गया, ठीक है? और बी का कितना बाहर गया होगा बताओ? बोलो जोर से बोलो। 9/7 प्लस 9 इंटू क्या? 16। चलेगा? क्लियर है यहां तक? थोड़ा मैं इसको सॉर्ट आउट कर लेता हूं, तो ये जोड़ के 16 ही होगा। अल्टीमेटली इसका कितना बचा बताओ? 7 लीटर। उसका कितना बचा बताओ? 9x माइनस 9 लीटर। यहां तक ओके है सब कुछ, कोई परेशानी नहीं। फर्दर क्वेश्चन बोलता है कि ये निकाल लेने के बाद आप क्या कि 16 लीटर और लिक्विड उसमें रिप्लेस करोगे, लेकिन निकाल आप रहे थे मिक्सचर का, इस वजह से इतना ए कम हो गया और इतना क्या कम हो गया बताओ? बी। लेकिन डाल आप रहे हो क्या? प्योर लिक्विड ए। प्योर लिक्विड ए। तो ये किसके क्वांटिटी को जाके चेंज करेगा? एंड सिंस डाल रहे हो तो इंक्रीज करेगा किसके क्वांटिटी को? ए को। तो न्यू क्वांटिटी ऑफ ए विल बिकम हाउ मच? 7x माइनस 7। आपने और कितना ऐड किया? 16 लीटर। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 7x प्लस 9। ये बल्ले पड़ा सब, पक्का? और ये चेंज करने के बाद मिक्सचर में से 16 लीटर निकाल लिया, 16 लीटर ए का मिला दिया, सब करने के बाद में जो क्वांटिटी ऑफ ए है और जो क्वांटिटी ऑफ बी है आपके पास में एज पर योर एजम्पशंस, उसके अंदर में ए और बी का रेशियो क्या होना चाहिए बताओ? 11:9। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है हम। सो नाउ आफ्टर दिस आई कुड से कि ओके, इतना सब ड्रामा करने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वांटिटी ऑफ ए अपॉन क्वांटिटी ऑफ बी क्या हो जाना चाहिए बताओ? 11/9। ठीक है? और हाँ, इसमें क्वांटिटी रिप्लेस करोगे तो 7x प्लस 9 अपॉन बोलो 9x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 11/9। ठीक है? सो 7x प्लस 9 अपॉन 9 कॉमन तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 11/9। 9 कट गया। मतलब ये कैलकुलेशन तो आपको देख के समझ में आ जाएगा। 9 कट रहा था इसीलिए ऐसा कर रहा हूं, नहीं तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना। इसके फर्दर क्या होगा बताओ? 7x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 11x माइनस 11। फिर 7x को वहां, 11 को यहाँ, तो 9 प्लस 11 कितना? 20। और वहां पर शायद से 4x काटा कुटी करके x कितना आ जाएगा आपको बताओ? x आ गया आपका 5।
और आपको पूछा क्या है बताओ कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए एंड बी वेर कंटेन्ड इन द लिक्विड इनिशियली। तो ए और बी दोनों का जवाब देना है आप। तो ए कितना था आपका इनिशियली 7x, बी कितना था आपका 9x। आपने क्या डिस्कवर किया लास्ट में कि x कितना आया 5, तो ए ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 35 लीटर, बी कितना हो जाएगा 45 लीटर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। इसमें सबसे क्रूशियल बात है कि 16 लीटर जब आप मिक्सचर निकाल रहे हो, उसका जो ये वाला कैलकुलेशन है ना, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। देखो रिपीट करूंगी हो जाएगा पक्का। अब धाम धूम लिखो, मैं बोलता हूं, लिखो लेट initial amount of capital A, initial amount of capital A in the mixture be 7x, and initial amount of capital B in the mixture and initial amount of capital B in the mixture be 9x. Now after withdrawing 16 liter, capital A is equals to, ये कॉपी करो, हाँ, withdrawing 16 liter of mixture, after withdrawing 16 liter of mixture, ये ऑरेंज वाला गोला कॉपी कर, ये कैपिटल ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा। डन। इसके बाद लिखो बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा। इसके बाद लिखो नाउ आफ्टर एडिंग 16 लीटर ऑफ कैपिटल ए, आफ्टर एडिंग 16 लीटर ऑफ कैपिटल ए, नीचे लिखना न्यू क्वांटिटी ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, न्यू क्वांटिटी ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल्स टू ये वाला 7x माइनस 7 प्लस 16, 7x माइनस 7 प्लस 16। सॉल्व करने के बाद में ये हो जाएगा 7x प्लस 9। फिर आगे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और बाकी ये पूरा पार्ट कॉपी कर। नीचे लिखो हेंस क्वांटिटी ऑफ ए इनिशियली इक्वल्स टू लिखना 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 35 लीटर, एंड क्वांटिटी ऑफ बी इनिशियली इज इक्वल्स टू 9 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 45 लीटर, एंड क्वांटिटी ऑफ बी इनिशियली इज इक्वल्स टू 9 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 45 लीटर। क्लियर मेरे ख्याल में। एक आप इसको ट्राई करो। चलो तो 2 मिनट देखो बोर्ड की तरफ देखो, जिनका जिनका हो गया मुझे कैलकुलेशंस बताओ, जिनका नहीं हुआ वो लोग वेरीफाई करो कि आपका सेम हो रहा था कि नहीं। इनिशियली जो ए और बी का रेशियो वो क्या दिया हुआ आप 7:5, ठीक है। तो इनिशियली ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 7x, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5x। फिर कितना लीटर बाहर निकला आपका 9 लीटर। तो ए का जो वैल्यू है इसके बाद में वो क्या हो जाना चाहिए 7x माइनस 9 का सीधा आधा आधा के रेशियो के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा बताओ 7/7 प्लस 5 इंटू 9, और बी क्या हो जाएगा 5x माइनस अगेन 7 नहीं सॉरी इस बार क्या होगा 5/7 प्लस 5 इंटू 9। फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या 7x माइनस मेरे ख्याल में 7/12 इंटू 9, और काटा कुटी करोगे तो 3 और कितना 4, सो 7x माइनस 21/4। यहाँ क्या आ जाएगा बताओ 5x माइनस 5/12 इंटू 9, फिर से वही काटा कुटी तो 3 और 4, सो 5x माइनस कितना 15/, चलेगा यहाँ तक। अच्छा, जैसे पिछले बार आप 16 लीटर ए का डाल रहे हैं, इसलिए बस ए वाला पार्ट आपका चेंज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। इस बार आप रिप्लेसमेंट कौन से लिक्विड से कर रहे हैं बी से कर रहे हो शायद। और ये जो लाइन है कि इट इज अगेन फिल्ड विथ बी, इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकालूंगा कि 9 लीटर निकाल के आपने उतना एम्प्टी स्पेस क्रिएट किया,
फिर लेकिन आपने बी से पूरे एम्प्टी स्पेस को फिल कर दिया, मतलब जितना निकला था उतना बी डाला होगा आपने, ठीक है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा बताओ, कि बी विल फर्दर चेंज एंड इट विल बिकम हाउ मच, 5x माइनस बोलो क्या, 15/4 प्लस कितना 9। अच्छा यहां पर आई वुड सजेस्ट कि आप एलसीएम एलसीएम पहले ले लो, तो क्या होगा बताओ, आई थिंक 28x माइनस 21/4, और वहां पर क्या हो जाएगा 4, इधर 20x करेक्ट माइनस 15 प्लस 36, सॉल्व करने पे 20x माइनस, सॉरी एक सेकेंड, 20x प्लस 21, सही लग रहा है वैसे, बाई 4। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सारा तामझाम करने के बाद में जो रेशियो वो कितना हो जाना चाहिए, 7:9। समझ में आ रहा ना यहां तक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोलेंगे कि क्वांटिटी ऑफ ए बाय क्वांटिटी ऑफ बी मस्ट हैव बिकम 7/9। So this implies 28x minus 21/4 by 20x plus 21/4 is equals to 7/9। 4 तो स्वाहा। अच्छा इनमें से मुझे देख रहा है कि 7 कॉमन आएगा और यहाँ पर भी 7 है, इसीलिए 7 कॉमन और 4x माइनस 3 अपॉन में यहाँ से कुछ वैसे कॉमन भी नहीं है, तो 20x प्लस 21 इक्वल्स टू 7/9। 7 7 गॉन दोनों साइड से, ठीक है। और काटने के बाद में क्या बचेगा बताओ, दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 20x प्लस 21, ठीक है। सो अंदर ले जाने पे इट विल बी 36x माइनस 27 इज इक्वल्स टू 20x प्लस 21। फाइनली इसको इधर लिया उसको उधर ले चलो, तो 36 माइनस 20 कितना, 16x इज इक्वल्स टू 27 वहां पर दो 48, आई बिलीव x इक्वल्स टू कितना आ गया 3। और आपको पूछा है कि क्वांटिटी ऑफ ए कितना था, राइट। सो क्वांटिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू इट वाज 7x, सो 7 टाइम्स 3 कितना आ जाएगा बताओ 21 लीटर्स। सोच लो एक बार कि क्लियर है कि नहीं क्लियर, कितने लोग का आ गया था कुछ, वेरी गुड। जिनका बचा कॉपी कर लो, 10 सेकंड रुकता हूं फिर आगे चलते हैं। अच्छा आगे चल रहे हैं, हाँ अच्छा आओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखाओ, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिक्सचर का मिक्सचर, लिखो तो। हाँ नहीं नहीं मैं क्यों डराऊंगा आप लोग, मैं तो आप लोग का जीवन आसान बनाने के लिए हूं यहाँ। कोशिश तो है कि आज हो जाए, लेकिन जिस रेट में आप लोग चल रहे हो लग नहीं रहा कि हम पहुंच पाएंगे अंत तक आज। कितना क्वेश्चन हो रहा है, ज्यादा नहीं, कोई 7 8 10 क्वेश्चन हो रहा है। अब लिखो तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिक्सचर का मिक्सचर, ठीक है। पढ़ लिया ना एक बार, ठीक है। इसको पढ़ो तो फटाफट, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए 5 स्टार। देखो बाकी क्वेश्चंस में और इसमें क्या फर्क क्या है ना, पहले हमको वो चीज समझना पड़ेगी। अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे पास में ऐसा कुछ आ रहा था कि एक प्रोडक्ट P1 एक प्रोडक्ट P2 और फिर हम एक बनाते थे मिक्सचर। प्लीज ध्यान से इस एनालॉजी को भी समझने का ट्राई कर। मान लो कि ऐसा कोई सिनेरियो था कि P1 मान लो कि सस्ता वाला चीनी है, P2 महंगा वाला चीनी है, और फिर आप मिक्सचर बना के एक कोई मान लो कि मॉडरेट प्राइस का चीनी क्रिएट करना चाहते। ये P1 मान लो कि सस्ता वाला चावल है, ये महंगा वाला चावल है, मिक्स करके आप एक मॉडरेट चावल बनाना चाहते हैं। ये सस्ता चाय पत्ती है, वो महंगा चाय पत्ती है, मिक्स करके आप मॉडरेट चाय पत्ती बनाना चाहते हैं। अभी तक ये सब चल रहा है, ठीक है। लेकिन जिन सब्सटेंसेस को आप मिक्स करने का प्लान कर रहे थे अपने आप में देवर प्योर, मतलब चाय पत्ती है तो चाय पत्ती ही है, और इसमें ऐसा नहीं कि चाय पत्ती चीनी का मिक्स आ गया, क्लियर। लेकिन दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर में आपको प्रोडक्ट जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिल, राइट। ऑलरेडी आपका जो प्रोडक्ट ही है ना, जिसको आप मिक्स फर्दर और करने का प्लान कर रहे हैं, वो किसी वेसल्स में पड़ा हुआ है। पहला वेसल का नाम है वेसल ए, दूसरे का नाम है वेसल बी। पहले वेसल के अंदर में आपके पास में स्पिरिट और वाटर, जो कौन से रेशियो में मिक्स किया हुआ बताओ, 7:5।
दूसरे वेसल में भी स्पिरिट और वाटर ही है एंड दे आर बीइंग मिक्स्ड इन द रेशियो व्हाट 17:7। मतलब जिन दो को आप मिक्स करके फर्दर और मिक्सचर बनाना चाहते हो वो ऑलरेडी क्या है कि प्योर फॉर्म में नहीं है, वो ऑलरेडी मिक्सचर। मतलब वेसल ए इट कंटेन्स spirit and water in the ratio 7:5 and this will behave as your product number 1। ठीक है। Vessel B contains spirit and water in the ratio 17:7, this will behave as product number 2। इन दोनों को you will मतलब क्या है कि mix in some other vessel, let's say vessel C, और उसके अंदर में जो आपको spirit और water का रेशियो चाहिए वो कौन से रेशियो में चाहिए बताओ? 5:3। पढ़ो, इसको ध्यान से पढ़ो। इन व्हाट रेशियो शुड द मिक्सचर बी मिक्स? मिक्सचर मतलब इसको और इसको किस रेशियो में आप मिक्स करोगे सो एज टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर इन वेसल सी। एक तीसरे कंटेनर में इसको हम एम्प्टी करेंगे, एम्प्टी करके मान लो कि मिक्स करेंगे, और जो तीसरा कंटेनर होगा उसमें स्पिरिट और वाटर हमको कौन से रेशियो में दिखना चाहिए बताओ? 5:3। ठीक है। तो दिस वेसल ए जिसमें कंटेंट ये वाला है दिस विल बिहेव लाइक माई प्रोडक्ट 1। दिस वेसल बी जिसमें मान लो कि स्पिरिट और वाटर इस रेशियो में, दिस विल बिहेव लाइक माई प्रोडक्ट नंबर 2। एंड द मिक्सचर दैट वी जनरली यूज्ड टू टॉक अबाउट कि इनको मिक्स करके ये वाला बनाना है, वो अभी इस क्वेश्चन में मेरे लिए ये वाला सिचुएशन हो जाएगा वेसल सी जिसमें स्पिरिट और वाटर इस रेशियो। क्या यहां तक का इंफॉर्मेशन आप प्रोसेस कर पाए? पक्का 100%? सो कुछ लिखना मत, लेट मी ड्रॉ। आप देखिए इस चीज को। मतलब अभी के लिए हमारा क्या होगा कि जो डायग्राम है वो हल्का सा मॉडिफाई हो जाएगा। देखो कैसे, मान लो कि ये हो गया वेसल नंबर ए, यहां हो गया सपोज कि आपका वेसल नंबर बी, और मिक्सचर को आप बीच में रखते हैं तो यहां हम रख लेंगे वेसल नंबर सी। ठीक है। तीनों में ही जो आपका मिक्सचर है पहले से पड़ा हुआ, ये जो भी मान लो कि स्पिरिट वाटर का रेशियो है वो आप ढंग से एक बार मेंशन कर। फर्स्ट वाले में क्या रेशियो है बताओ? थोड़ा लाउड बोलो अभी सब लोग। 7:5। वेरी गुड। सेकेंड वाले में क्या है? 17:7। तो ये हो जाएगा आपके लिए 17:7। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड वन? 5:3। इज दैट ओके? कहीं ना कहीं एलिगेशन रूल इसी पे हमको क्रिस क्रॉस लगा के अप्लाई करना है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगेन एलिगेशन रूल लगाने से पहले इस टाइप के सिचुएशन में देयर आर अ फ्यू बेसिक थिंग्स जो हमको पहले ठीक करना पड़े। ये तो कोई एब्सोल्यूट प्रोडक्ट का जवाब नहीं हुआ, ये वाला भी कोई एब्सोल्यूट प्रोडक्ट का जवाब नहीं हुआ, और ये वाला भी कोई एब्सोल्यूट प्रोडक्ट का जवाब नहीं। हम लेकिन अब खुद के लिए क्या करेंगे कि एब्सोल्यूट प्रोडक्ट हर पोजीशन पर रेज करे। जैसे इसमें क्या क्या है? स्पिरिट है और वाटर है। स्पिरिट कितना पार्ट है? वाटर कितना पार्ट है? व्हाट अबाउट दिस? स्पिरिट कितना पार्ट? वाटर, स्पिरिट, वाटर। या तो आप हर जगह पे स्पिरिट चूज कर लो, और या तो आप हर जगह पे वाटर चूज कर। क्या चूज करते हो आपके ऊपर, क्या चूज करोगे बोलो? वाटर। रमेश आप बताओ। स्पिरिट, मुझे लगा ही था। ठीक है चलो मैं वाटर से करके दिखाता हूं, बाकी स्पिरिट से भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। वाटर कितना पार्ट है बताओ? 5। वाटर कितना पार्ट है? नीम भी खुश हो रहा है, बोलते कि स्पिरिट ही ठीक था सर। वाटर कितना पार्ट है बताओ? तो वाटर का अगर मैं इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू थोड़ा सा इमेजिन करने का ट्राई करूं तो शुड आई से इट विल बी 5 divided by 7 plus 5 12। Is it okay? What about content of water here? Be loud and confident, बोलो। 7 by इनका सम कितना? 24। और यहां पर वाटर का क्या हाल चाल है? 3 by जोड़ दो 8। ओके चलेगा। अब हर जगह मैंने वाटर को जो है वो मेन प्रोडक्ट बना दिया। अब मैं क्या कि क्रिस क्रॉस लगा सकता हूं। लेकिन एक और काम है जो कर लोगे तो आपके लिए जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा आपका। आप इन तीनों पोजीशन के डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए। ठीक है। और तीनों का दिमाग में एलसीएम इमेजिन करो कि क्या हो। 24, 8 और 12 एलसीएम 24 ही होगा। ये ऑलरेडी 24 पे है। बाकी को भी कोशिश करके आप 24 पे ले जाओ, तो वहां से क्या कि इमेजिन करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बोलो तो 5/12 का क्या कर सकते हो? इसका यू कैन मेक 10/24। ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे। इसका यू कैन मेक 9/24। ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करोगे बताओ? 3। करेक्ट। अब आप आराम से इसके ऊपर में एलिगेशन का वो जो रूल है वो लगा सकते, क्रिस क्रॉस एस। ठीक है। मतलब पहले प्रॉब्लम क्या था कि प्रोडक्ट आपका प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं था कोई भी पोजीशन पे, लेकिन अब आपने अपना प्राइमरी मेन प्रोडक्ट किसको बना लिया बताओ? इन कैलकुलेशन के हिसाब से वाटर को। तब यहां पर आप बस वाटर देख रहे हैं इफ यू आर फॉलोइंग 10/24। इफ यू आर फॉलोइंग 7/24 तो आप खाली वाटर यहां देख रहे हैं। एंड इफ यू आर फॉलोइंग 9/24 दैट मींस कि यू आर ओनली लुकिंग एट व्हाट? वाटर। तो हर जगह अगर सेम प्रोडक्ट पे आपका फोकस है, नाउ वी कैन अप्लाई द एलिगेशन रूल। ठीक है।
और उसमें जो होता था वो सेम ही होगा। इस लाइन के अलॉन्ग डिनोमिनेटर सेम करने का एक और फायदा है, कौन बड़ा कौन छोटा आराम से आइडेंटिफाई हो जाता है। तो इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा बताओ? 9/24 बड़ा, तो क्या करना चाहिए आपको? 9/24 माइनस 7/24 क्या आ जाएगा बोलो? 2/24, करेक्ट। और वो वाले में क्या आ जाएगा बताओ? 1/24। यहां तक बल्ले पड़ा। अच्छा, इसके बाद जो एलिगेशन रूल बोलता था, आज भी हम वही वाला बात बोलेंगे, ठीक है ना? एलिगेशन रूल क्या बोलता था कि इस एक प्रोडक्ट के नीचे जो नंबर आया वो इसका नंबर ऑफ पार्ट्स इन द फाइनल मिक्सचर रिप्रेजेंट करेगा, और इसके नीचे जो नंबर आया वो इसका नंबर ऑफ पार्ट्स इन द फाइनल मिक्सचर रिप्रेजेंट करेगा। तो नेक्स्ट अब मैं बोलूंगा, देखो क्या, कि क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्रॉम कैपिटल ए डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ व्हाट, लिक्विड फ्रॉम कैपिटल बी इज इक्वल्स टू ये वाला नंबर 2/24 अपॉन 1/24 काटाकुटी करके 2/, ये आपका आंसर। तो जब कभी भी इनिशियली P1 P2 के नाम पर ऑलरेडी मिक्सचर टाइप सामान अवेलेबल रहेगा, तो आपको पहले एक प्रोडक्ट चूज करना है जिस दो चीज का वो मिक्सचर है उसमें से, तीनों लोकेशन पे उसको प्राइमरी बनाना है, सबका डिनोमिनेटर मैच कराना है, देन गो फॉर एलिगेशन रूल, गेट योर आंसर। रिपीट करूं कि हो जाएगा? पक्का? लिख लिखो क्या मतलब, ये वाला ऐसे ही बना दो, ऐसे ही सॉल्व होता है ये वाला, ठीक है? तो देख लो तो अक्षर, सुनो, आई सिंसियरली होप कि सबको एकदम 100% ये क्वेश्चन पल्ले पड़ गया होगा। अब आगे क्या है कि 3 क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, और आप लोग मतलब वोकली जितना सपोर्ट कर सको उतना अच्छा है। आओ देखो, अगेन टू वेसल ए एंड बी कंटेन स्पिरिट एंड वाटर, तो लैंग्वेज भी सेम ही है, इन द रेशियो 5:3 एंड 13:3 respectively. In what ratio should the mixture be mixed so as to obtain a new mixture vessel C containing spirit and water in the ratio this? बस नंबर चेंज हुआ और तो कुछ भी नहीं। आओ तो फटाफट कर देते हैं इसको। 3 वेसल बना लो, वेसल ए, वेसल बी एंड वेसल सी, ठीक है? ए में रेशियो क्या था? 5:3। बी में रेशियो कितना था? 13:3। और सी में रेशियो कितना था? 3:1। इस बार स्पिरिट पे फोकस करो, तो 5/8, 13/16, हालांकि फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। और यहाँ पर 3/4, सबको 16 बनाने से अच्छा रहेगा आपके लिए। सो 3/4 विल बिकम 12/16 एंड 5/8 विल बिकम 10/16। चलेगा? ठीक है यहां तक? अब क्रिस क्रॉस कर लो आप आराम से। अच्छा, इस डायगोनल पे क्या होगा बताओ? आई थिंक 13 बड़ा है, तो 13 माइनस 12 1/16। और ये वाले डायगोनल पे क्या होगा? 12 बड़ा है तो 2/16। तो फाइनल आंसर आपका, क्वांटिटी ऑफ ए बाय क्वांटिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/16 अपॉन 2/16, 16 16 कौन, सो 1/2। देखो रिपीट करूंगी हो जाएगा पक्का, और लिखना भी हो गया सबका साथ साथ। इसको देखो, आओ तो देखो, इसमें भी क्या है, देखो कितना एलॉय मिक्स कर रहे हो आप? 2। पहले एलॉय में भी मानो कि इसको मैं ए बोल देता हूं, आपका कॉपर और जिंक कौन से रेशियो में है इसमें बताओ? 5:2। सेकेंड एलॉय बी, कॉपर जिंक कौन से रेशियो में? 3:4। फाइनली जो आप इससे क्रिएट करोगे नया मिक्सचर, नया प्रोडक्ट, उसमें कॉपर एंड जिंक दे आर प्रेजेंट इन व्हाट, इक्वल अमाउंट। तो फाइनल वाले में क्या हो जाएगा? 1:1। ये समझ में आ रहा है? तो पहले तो इस वाले क्लॉज पे फोकस करो। ये हो गया आपका पतीला नंबर ए, ये हो गया पतीला नंबर बी, और ये हो गया पतीला नंबर सी। ए में रेशियो क्या है बताओ? 5:2। बी में रेशियो क्या है? और लास्ट वाले में रेशियो क्या चाहिए? सब जगह मानो कि कॉपर पे फोकस कर, तो ये क्या हो जाएगा? 5/7। वो क्या हो जाएगा? 3/7। और ये क्या हो जाएगा? 1/2। सही कह रहा हूं? सबको सेम करने के लिए 14 कर लो डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो ये हो जाएगा 6/14, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 10/14, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 7/14। अब आप आराम से क्रिस क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है? सोचिए कौन से डायगोनल पे कौन बड़ा कौन छोटा।
तो लेफ्ट डायगोनल पे आई थिंक 7/14 और 5/7, तो ये क्या हो जाएगा 2/14, 7 - 5 और अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, गलत जगह लिख दी। यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ 2/14, और यहाँ पर आई थिंक 6 और 7, तो 7 - 6 1 ना, तो 1/14। और गलती कर रहा हूँ? कहाँ गलती कर दिया यार? अच्छा ये वाला, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी सही है, बाकी सॉर्टेड। अब क्या हो जाएगा बताओ, लिखो क्वांटिटी ऑफ ए बाई क्वांटिटी ऑफ बी क्या होना चाहिए बताओ, 1/14/3/14, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/3। चलेगा यहाँ तक? अच्छा ये तो करना ही था, ये हर क्वेश्चन में इस टाइप का जो फॉर्मेट है तो करना ही होता। इसमें लेकिन एक और एडिशनल क्लॉज है, अगर आपने पढ़ते समय ध्यान दिया था तो, कि ओवरऑल जो मिक्सचर आप क्रिएट करोगे ना, वो मिला के 28 kg चाहिए आप क्वांटिटी में। ये कैसा बात हुआ ना, पीछे चलते हैं। ये जो सी में आप नया मिक्सचर क्रिएट कर रहे हो ना, इसका क्वांटिटी आपको बताया हो कि टोटल हमको 28 किलो चाहिए। मतलब ये जो हम बनाएंगे ये वाला, ये हमको टोटल क्वांटिटी में कितना चाहिए बताओ? नहीं नहीं, टोटल कितना चाहिए 28, लेकिन हमको पता है कि ये बनेगा इसके इसके मिक्सचर से, और ऐसा क्रिएट करने के लिए इसका 1 पार्ट और उसका कितना पार्ट बताओ, 2 पार्ट। तो टोटल अगर हम, सॉरी हाँ 3 पार्ट्स, तो टोटल अगर हमको 28 किलो चाहिए तो वो कैसे आएगा बताओ, 1/1+3 × 28 फॉर दिस, एंड 3/1+3 × 28 फॉर दैट। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, आया समझिए ये चीज। और हमको वैसे देख लो कि पूछा क्या है, हाउ मेनी केजी ऑफ द फर्स्ट एलॉय एंड दैट ऑफ सेकंड, मतलब दोनों का ही पूछा। चलो ठीक है, लिखो देयरफॉर अमाउंट ऑफ फर्स्ट एलॉय इज इक्वल्स टू आई थिंक 1/1+3 × 28। अच्छा काटा कुटी करोगे तो 1/4 × 28 इक्वल्स टू 7 kg, और अमाउंट ऑफ सेकेंड एलॉय इज इक्वल्स टू कितना, 28 - 7 इक्वल्स टू 21 kg। चलेगा? अच्छा आगे चल रहे हैं यहां से, ये भी सेम ही प्रोफाइल है, देखो फटाफट। और इसके बाद नहीं, इसके अंदर एक क्वेश्चन और है, फिर नया हेडिंग। चलो शुरू करते हैं। बताओ, वेसल ए, वेसल बी, वेसल सी। अच्छा एक बात है लेकिन, जैसे फर्स्ट वाले में वाटर कितना परसेंट है बताओ, 25, तो मैं डायरेक्टली ही बोल सकता हूँ ना कि वाटर का जो पार्ट है वो 1/4 है, वाटर तो इतना है एब्सोल्यूट। सेकेंड वाले में कितना था, 50%, ठीक है ना, तो 50% वाटर मतलब क्या हो जाएगा, हाफ। और थर्ड वाले में आपको कौन सा रेशियो चाहिए, वाटर टू मिल्क इज 3:5, राइट। सो 3:5 का तो रेशियो चाहिए, वाटर कितना हो जाएगा, 3/8। हर एक पोजीशन पे आप डिनोमिनेटर सेम कर लो तो क्या करना बेटर रहेगा, 8, ये ऑलरेडी 3/8 है, ये कितना हो जाएगा 4/8, और ये कितना हो जाएगा बताओ 2/8। अब आप लगाओ अपना एलिगेशन रूल, बोलो क्या करें। इस लाइन के अलॉन्ग आई थिंक 1/8, और इस लाइन के अलॉन्ग भी आई थिंक 1/8, ठीक है। सो क्वांटिटी ऑफ ए बाई क्वांटिटी ऑफ बी क्या है इस बार, 1/8/1/8 काट के कितना आएगा 1/1। तो कौन से रेशियो में मिक्स करना है बताओ, 1:1, और 1:1 का मतलब क्या होता है, आधा आधा। अच्छा वैसे अगर सिर्फ रेशियो पूछा रहता तो आंसर यही खत्म हो जाता, लेकिन इसमें भी एक वो क्वांटिटी वाला क्लॉज है, ओवरऑल कितना मिक्सचर चाहिए आप, 12 लीटर, ठीक है। और मिक्सअप आप कौन से रेशियो में करोगे, 1:1, और 12 लीटर चाहिए आप, तो इसका कितना लेना होगा, इसका कितना लेना होगा, 6 लीटर और 6 लीटर। लिखो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए नीडेड
is equals to 6 liter and quantity of B needed is equals to again 6 liter. दोनों 6-6 लीटर चाहिए आप, चलेगा? करो करो। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, और अगले वाले पे नंबर ऑफ स्टार्स 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 चलेगा। पढ़ो एक बार पढ़ो, यू विल गेट द आइडिया क्यों लगा रहा हूं। ये वाले सवाल में अगर मान लो कि आपका कॉमन सेंस अच्छे से काम कर रहा है, कॉन्शियस है आप, ध्यान आपका भटका हुआ नहीं है, तो यू विल क्लियरली गेट टू नो कि पतीला सी में आपको मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ। मतलब अभी तक जनरली क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। जनरली होता था कि इसमें आपके मतलब क्या था, ये भी मिल्क एंड वाटर ही था शायद, ये वाटर एंड स्पिरिट होगा। मान लो कि मिल्क एंड वाटर था, तो मिल्क एंड वाटर 5:2, मिल्क एंड वाटर 3:4, मिल्क एंड वाटर 1:1। और मेरे को इसको और इसको कौन से रेशियो में मिक्स करना चाहिए सो दैट कि ये क्रिएट हो, ये सवाल आता था। अभी वाले सवाल में क्या है कि इसमें आपको मिल्क और वाटर का रेशियो बता दिया, इसमें आपको मिल्क और वाटर का रेशियो बता दिया, और ये भी बता दिया कि कौन से रेशियो में इसको मिक्स किया जाएगा। मतलब ये नंबर्स आपको पहले से प्रोवाइडेड है, और पूछा है कि इस रेशियो में मिक्स करने के बाद जो इसमें मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क और वाटर कौन से रेशियो में रहेगा, ये बताओ। डिड यू गेट द क्वेश्चन? जहां आप मिक्स करते थे ना पतीला नंबर सी में, उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो होना चाहिए प्रीवियस क्वेश्चंस में वो पहले से दिया रहता था। इस बार लेकिन आप कौन से रेशियो में मिक्स कर रहे हो वो तो दिया है, लेकिन जब मिक्सचर क्रिएट होगा उसमें मिल्क और वाटर कौन से रेशियो में आएगा फाइनली, ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, एक बार 10 सेकंड टाइम लेके वापस क्वेश्चन को पढ़ो, ट्राई टू इमेजिन कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप देखो, 2 वेसल्स ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो इतना एंड इतना, तो ये तो ए और बी का कॉम्पोजिशन बता दिया आप। दे आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3, मतलब ये आपको वो क्वांटिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ बी का वैल्यू दे दिया 2:3। फिर बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, यानी कि वेसल सी में मिल्क और वाटर कौन से रेशियो में रहा होगा, ये आप बताओ। ठीक है, बोलो। नहीं, ठीक, आओ ट्राई करते हैं फटाफट, इजी है वैसे। वेसल ए लिखो, फटाफट लिखो। वेसल बी, वेसल सी। वेसल ए में हो गया 3:2, वेसल बी में हो गया 7:13, और वेसल सी में आप मान लो X:Y। नहीं पता आप, चलेगा यहां तक? सब जगह किसी एक ही चीज को पकड़ना है, तो रेशियो है मिल्क और वाटर का, क्या पकड़ोगे बताओ? मिल्क, ठीक है। आओ, तो यहां पे मिल्क क्या हो जाएगा 3/5, यहां पर मिल्क 7/20, और यहां पर मिल्क x/x+। अच्छा, बाकी टाइम पर क्या था कि डिनोमिनेटर हम एडजस्ट कर लेते थे एलसीएम एलसीएम सोच के, तो यहां लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है। तो यहां पर भी एक हिंट ये हो सकता है कि आप ना इसका इसका डिनोमिनेटर तो मैच करा ही सकते हो। ये 7/20 है, उसको 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा बताओ, 12/20। नाउ यू कैन सी कि इन दोनों में बड़ा कौन छोटा कौन, ये तो बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो बड़ा छोटा के हिसाब से फिर आप अपना क्रिस क्रॉस रूल जो है वो लगाओ। यहां क्या हो जाएगा बोलो, देखना ध्यान से, याद रखना कि ये वाला बड़ा है। हाँ हाँ, नहीं 20 क्यों अज्यूम करें, वो सब नहीं। ठीक है, मतलब ये जरूरी नहीं कि 20 ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है। नहीं, अब हम करेंगे इसको क्रिस क्रॉस, नॉर्मली करते जाएंगे। यहां तक ओके है सर, कोई परेशानी तो नहीं? अब मेरे को ये भी समझ में आ गया कि ये वाला क्या है मेरा डियरर, और ये क्या है मेरा चीपर। तो इस लाइन के अलोंग क्या करूंगा मैं, दिस माइनस दैट, एंड इस लाइन के अलोंग अपर माइनस लोअर वैसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, x/x+y माइनस what, 7/20। गो फॉर एलसीएम एज वेल, सो यहां पर आ जाएगा 20 टाइम्स ऑफ x+y, ऊपर इट विल बी 20x माइनस 7 टाइम्स ऑफ x+y। ठीक है, इसके आगे 20x माइनस 7x माइनस 7y अपॉन में 20 इंटू x+y। एक लाइन और 20x माइनस 7x 13x माइनस 7y अपॉन 20 इंटू x+y। ठीक है, सेकेंड वाले में आपको मिलेगा 12/20 माइनस x/x+y। सो 12 इंटू x+y माइनस 20x अपॉन में 20 इंटू x+y।
सो 12x प्लस 12y माइनस 20x अपॉन 20 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और एक लाइन यहां पर भी कर लो, 12x माइनस 20x, सो इट विल बिकम 12y माइनस आई थिंक 8x अपॉन 20 इंटू एक्स प्लस। एक बार यहां तक पहले पहुंचो, क्लियर है क्या सारा? पक्का? ठीक, बस अब थोड़ा सा बचा हुआ। रेडी ना यहां तक सबका? यहां तक कुछ नहीं किया, मतलब रेशियो के एक्स टू वाई मान के नॉर्मल एलिगेशन रूल एक बार अप्लाई किया, हल्का फुल्का एलसीएम और कैलकुलेशन। अब इसके आगे एलिगेशन रूल के हिसाब से जो आपका अगला स्टेटमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बताओ? एक सेकेंड, एक सेकेंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वांटिटी ऑफ ए बाय क्वांटिटी ऑफ बी क्या हो जाना चाहिए बताओ? 2:3, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल्स टू 2/3, और इनका वैल्यूज आप वहां से रिप्लेस कर दो। तो 13x माइनस 7y बाई 20 इंटू एक्स प्लस वाई होल्डिंग अपॉन 12y माइनस 8x बाई 20 इंटू अगेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2/3। ऑलमोस्ट डन। 20 गॉन, एक्स प्लस वाई गॉन, और बाकी बचा हुआ को क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ये वाला मल्टीप्लाई होगा 3 से, सो आई थिंक 39x माइनस 21y इज इक्वल्स टू 24y माइनस कितना 16x। x को इधर ले आओ, y को उधर ले जाओ, तो 39 प्लस 16 आई थिंक 55x, और ये वहां जाके ऐड होगा तो 45y। हाँ 45y आएगा। अच्छा, आपको एक बार थोड़ा सा और दिमाग से सोचो तो, कि आपको x और y का वैल्यू चाहिए था कि बस उनका रेशियो चाहिए? तो इसीलिए आप यहां से रेशियो तो निकाल ही सकते हो, ठीक है ना। सो x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 45 बाई कितना 55, काटा कुटी करके क्या हो जाएगा बताओ? 9/11। सो x बाई वाई इज इक्वल्स टू 9/11। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कुछ बहुत टफ नहीं है, लेकिन ठीक है, एक बार थोड़ा देख के अजीब सा। डन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो। हाँ ये हो गया ना, चलिए लिखो लिखो लिखो, हेडिंग लिखो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। 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 लेट अस फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि रिपीटेड डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, फिर मैं फॉर्मूला वगैरह समझाऊंगा आपको। आप ध्यान से बोर्ड की तरफ देखते रहो एक बार। मान लो कि एक बहुत बड़ा कंटेनर है, जिसमें सपोज करो कि 50 लीटर ऑफ लिक्विड होल्ड करने का कैपेसिटी। एकदम ध्यान से सब पेन वेन छोड़ के शांति से देखते रहे। एक बहुत बड़ा कंटेनर है जिससे कैपेसिटी कितना बोलूं, और जोर से बोलूं? अब मान लो कि ये जो है ये एकदम प्योर मिल्क से भरा हुआ। किससे भरा हुआ बताओ? प्योर मिल्क से भरा हुआ। तो प्योर मिल्क का एक दिक्कत है, मानो कि आप जो है वो नॉर्मली दूध जो है वो मार्केट में 70 रुपए बिक रहा है, आपने इसको जहां कहीं से भी प्रोक्योर किया, ये आया ही सपोज करो कि आपके पास में 100 रुपए के रेट्स, ठीक है, माने 100 रुपीज पर लीटर करके ये मिला आप। अब इस वाले मार्केट कंडीशन में तो ऑब्वियसली आप इसको नहीं बेच पाओगे ना ढंग से। आ रहा बात समझ? तो आप चाहोगे कि हम कुछ ऐसा क्रिएट करें जिससे इसका रेट जो क्या हो जाए, थोड़ा सा सस्ता हो जाए, ठीक है। अभी सस्ता करने के लिए आपने क्या सोचा? आपने सोचा कि मैं पानी मिलाऊंगा। क्या मिलाऊंगा बताओ? पानी, और तो कुछ मिला भी नहीं सकते। मान लो कि आपने प्लान करा कि चलो ठीक है यार पानी मिलाना है आपने। फिर पानी मिलाने में आपने क्या सोचा कि यार ये एकदम कहना कि प्योर सामान है, अपने घर वाले लोग को जो है वो अच्छे से पिलाते हैं। तो पहले वो जो दूध वाले लोग के पास में 1 लीटर का एक कंटेनर टाइप होता है, सिलेंडर का ग्लास जैसा, कि ऐसे घुसाया 1 लीटर निकाल दिया ऐसे। तो आप क्या किए कि आप 1 लीटर इसमें से निकाल लिए, और पानी आपके पास में मतलब क्या कि भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। और मैथ्स में हम ये भी मान के चलते हैं कि पानी हमको फ्री में ही मिलता है। तो 1 लीटर आप इसमें से निकाले, एक पतीले में डाल के बोले कि इसको घर ले जाओ तुम लोग पीना आराम से, और 1 लीटर मिल्क आपका यहाँ चला गया, ये एकदम प्योर मिल्क था, घर गया ही आप। और इसके बिहाफ पे आपने इसके अंदर में 1 लीटर पानी रिप्लेस कर दिया। पानी मतलब वाटर, वाटर इसमें रिप्लेस कर दिया। सो आफ्टर डूइंग दिस रिप्लेसमेंट, एक तो इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। पहले ये सामान एकदम प्योर फॉर्म में अवेलेबल था, पानी मिला के ये क्या हो गया आपके लिए बताओ? डाइल्यूट हो गया। क्या हो गया बताओ?
डाइल्यूट हो गया, तो इस चीज को क्या बोला जाएगा बताओ? डाइल्यूशन बोला जाएगा। अच्छा, एक बार जब मैं इस प्रोसेस को करूं तो उसके बाद में कंटेनर के अंदर में वापस से लिक्विड कितना होगा? क्वेश्चन को ध्यान से सुन, लिक्विड कितना होगा? अब मिल्क कितना है और वाटर कितना है? अच्छा सोचो कि वो 49 लीटर और 1 लीटर वाला जब मिक्सचर बन जाएगा, वो बनने के बाद विल इट बी क्लियरली डिस्प्लेड कि वो रहा 1 लीटर वाटर? अब देख पाएंगे उसको कि नहीं देख पाएंगे? मिक्स हो जाएगा वो पूरा होमोजेनियस मिक्सचर। अब मान लो कि मैं यही वाला कार्यक्रम एक बार और कर, मतलब 1 लीटर फिर से उसमें से निकालूं और बाहर कर दूं, और ये घर वाले लोग के लिए, वो मान लो कि कोई मेरा करीबी पड़ोसी वाला है, बोले कि चलो आप भी पियो कोई बात, ठीक है, 1 लीटर निकाला इसमें से और फिर 1 लीटर वापस पानी मिला दी। सेकेंड टाइम करने के बाद में कुड यू रियली गेस कि कितना इसमें दूध रहेगा, कितना पानी रहेगा? पक्का? किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि सर 48 लीटर अब दूध हो गया है और 2 लीटर पानी हो गया? 2 लीटर पानी तो शायद हुआ है, लेकिन दूध जो है वो 48 से जो है वो और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एक्चुअली पानी जो है 2 लीटर से भी क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये रिलेट कर पा रहे हो आप कि नहीं रिलेट कर पा रहे? पक्का? अच्छा, बीच का वैसे वो कैलकुलेशन सब हम करेंगे नहीं, बट ऐसे थोड़ा सा बोल के आपका माथा दुखाता हूँ। 1 लीटर वाले में तो क्लियर था कि 1 लीटर बाहर चला गया, मतलब एक बार अगर इस प्रोसेस को मैंने रिपीट करा है, जिसमें बचा हुआ दूध कितना होगा बताओ? 49। और पानी कितना होगा बताओ? 1। सेकेंड टाइम जब मैं एक निकाल रहा था, तो पहले वाले प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जो मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया वो कितना हो गया बताओ? 49:1। तो जो सेकेंड टाइम 1 लीटर में मान लो कि इसका मिक्सचर निकाल रहा था, उसमें 49 पार्ट्स क्या रहा होगा? मिल्क। और 1 पार्ट क्या रहा होगा? तो वो उस रेशियो में उतना मिल्क बाहर गया और उतना वाटर बाहर गया। 1 लीटर में मतलब ऐसा नहीं कि 1 लीटर पूरा मिल्क बाहर गया। आया बात समझ? और इसको मैं 2 बार 3 बार 4 बार अगर कर लूं फिर तो सोचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हम लोग के लिए। तो इस सिचुएशन के लिए एक तो इसको बोलते हैं, अगर आप बार बार सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे हो तो इसको बोला जाता है रिपीटेड डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं बताओ? रिपीटेड डाइल्यूशन। शुरुआत आपने क्या चीज से किया था? प्योर मिल्क से। किससे शुरुआत किया था बताओ? और हर बार जब आप एक्सचेंज करोगे तो सेम क्वांटिटी ऑफ, मतलब क्या है कि एडल्ट्रेटेड लिक्विड, यहां पर वो वाटर है हमारे लिए, उससे हम एक्सचेंज करते रहेंगे। तो इस सिचुएशन में आफ्टर मान लो कि 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार भी आपको करना है, सारा बार करने के बाद में ऑब्वियसली जो रहेगा यहाँ पर लिक्विड हमारे पास में, देखने में वो भी सफेद होगा और हमको ऐसे लगेगा कि दूध ही है वो पूरा का पूरा, लेकिन एक्चुअल में उस 50 लीटर में दूध तो पूरा का पूरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। कुछ पार्ट दूध होगा और कुछ पार्ट क्या होगा? वाटर होगा। दूध कितना होगा इस बात का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है देख, वो फॉर्मूला है टी इंटू 1 - W/T होल टू द पावर n। बुक में आपको ये वाला मिलेगा x इंटू 1 - Y/X होल टू द पावर n, लेकिन मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया ताकि आपको याद रखने में आसानी। टी का मतलब हो गया टोटल लिक्विड इनिशियली प्रेजेंट। टी का मतलब क्या हो गया बताओ? और W का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ लिक्विड विदड्रॉन इन वन एक्सचेंज। वन एक्सचेंज मतलब एक बार जब आप ये एक्सचेंज वाला प्रोसेस करेंगे ना, उस टाइम पर जितना क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन्वॉल्व होगा, और इन सारे क्वेश्चंस में ये एज्यूम्ड होगा कि हर एक्सचेंज में आप सेम क्वांटिटी रिप्लेस करते रहे। तो W मतलब हो गया अमाउंट ऑफ लिक्विड विदड्रॉन इन वन एक्सचेंज, एंड N मतलब हो गया कि नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव डन द डाइल्यूशन। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। एंड ये ओवरऑल क्या देगा आपको ये बताओ? ये देगा कि N बार डाइल्यूशन कर लेने के बाद दिखेगा तो हमको अभी भी इसमें 50 लीटर, लेकिन जिस प्योर सब्सटेंस से मैंने स्टार्ट करा था इस मिक्सचर के अंदर में, उसका कितना पार्ट बच गया, ये उसका कितना क्वांटिटी बच गया। आर यू क्लियर? रिपीट करूं कि हो जाएगा? एक बार ऐसे ही रैंडमली मैं मान के चलता हूं, ठीक है, थोड़ा सोचना। 1 1 लीटर करके कर, मान लो कि 10 बार किया है, तो कितना दूध बचेगा 10 बार के बाद? 50। 1 - 1/50 होल टू द पावर 10। अब कैलकुलेट करके जो आएगा सो आएगा। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ, फिर रिपीट कर देता हूं। टोटल कितना है बताओ? 50 है। मैं बोल रहा हूं कि 1 1 लीटर करके एक्सचेंज कर रहा हूं, 10 टाइम्स कर रहा हूं, ठीक है। तो टी का वैल्यू आप 50 यूज करो, डब्ल्यू का वैल्यू आप 1 यूज करोगे, 1। 1 लीटर जितना आप एक्सचेंज करो एक अटेम्प्ट में, ठीक है। और टी का मतलब वापस से टोटल ही है, और पावर में आ जाएगा आपके कि जितने बार आपने इस प्रोसेस को, इस एक्सचेंज को रिपीट करा है, ठीक है। तो मैं कितने बार बोल रहा था आपको? 10 बार। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके लिए? 10 हो जाएगा। नहीं आया समझ? चलेगा, लिखो पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला में लिखो क्वांटिटी ऑफ प्योर प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ
प्योर प्रोडक्ट लेफ्ट आफ्टर n dilution is equals to quantity of pure product left after n dilution is equals to, इसको आप कॉपी कर, ठीक है। दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, तीसरा वाला चलो ठीक है मैं नेक्स्ट क्लास से कराऊंगा, वो थोड़ा सा है हैवी है। ये हो गया लिखना सबका। अच्छा सिंबल्स का मीनिंग लिखाऊंगी हो जाएगा। ओके पढ़ो इसको। ये कह रहा है कि कंटेनर कंटेन्स 50 लीटर्स ऑफ मिल्क, मतलब इनिशियली 50 लीटर है उसके अंदर में। फ्रॉम दिस कंटेनर 5 लीटर्स ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड, मतलब ये एक एक्सचेंज में 5 लीटर एक्सचेंज होगा एक बार में, एक अटेम्प्ट में, ठीक है। आगे बोल रहा है कि दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम। ज्यादा आगे भाग गया कि एक सेकंड रुको, जो पहला शायद ये करना है हम लोग, एक सेकंड रुक जाओ, स्लाइड ज्यादा आगे चला गया था। आप इसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। ये है पहला क्वेश्चन, अ कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ मिल्क, ऑलराइट कोई इशू नहीं, 40 लीटर टोटल हो गया आपका। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर्स ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड वाज रिप्लेस्ड, मतलब ये एक एक्सचेंज में 4 लीटर एक्सचेंज हुआ, वो बता रहा है हमको, मतलब ये W का वैल्यू हो गया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, एक बार एक्सचेंज करा और 2 बार करा, तो टोटल कितने बार करा, 3 बार करा, तो n का वैल्यू कितना हो गया आपका 3। एंड हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द कंटेनर नाउ, मतलब कंटेनर में अभी भी ऑनेस्टली बोलूं तो 40 लीटर लिक्विड तो होगा, लेकिन मिल्क उसमें 40 लीटर नहीं होगा, उससे थोड़ा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। चलो आ जाओ लिखो, क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट, दिस इज इक्वल्स टू, टोटल कितना था, अच्छा 1 माइनस 4/40 पावर में 3, सो 40 इंटू ये कितना हो जाएगा 9/10, तो 27/1000 कर दूं, 0 0 कौन, 4 इंटू 27 कितना 108 शायद, क्या, हाँ अच्छा सॉरी क्या कर रहा हूँ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 9/10 ना, तो 729/1000, अभी सही है। अच्छा मल्टीप्लाई करो इसको, 4 9 से 36, कैरी 3 8, 11 1 कैरी 1 28 29, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000, 1000 नहीं 100, एक जीरो तो कट गया होगा, तो ये आ गया आपका 29.16, 29.16, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मेरे मन में है, ये तो आपको बोल दिया कि मिल्क इतना बचे, यदि यहीं पर पूछ लेता कि पानी कितना चला गया उसमें, तो ये हमेशा याद रखना कि रिपीटेड डाइल्यूशन का अगर सीन है ना, तो लिक्विड का जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो कंटेनर की कैपेसिटी पे मेंटेन रहता है, तो टोटल लिक्विड 40 ही होगा, और उसमें मानो कि आपका मिल्क कितना आ रहा है बताओ 29.16, ऑटोमेटिकली आपका वाटर कितना हो जाएगा 40 माइनस 29.16, इसको ना नोट डाल के नीचे लिख लो, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 40 माइनस 29.16, कितना आ जाएगा बताओ 10.84 लीटर, चलेगा, समझ आया ये वाला। ऐसा ही बस एक और क्वेश्चन एंड देन डन फॉर टुडे, हो गया ना कॉपी, करो तो खुद से करो, ये करा ही देता हूं पहले, चल रेडी, बोलो यही कर लेते हैं, बताओ कितना आ जाएगा 50 इंटू 1 माइनस, इस बार 5 लीटर करके हैं तो 5/50, और पावर में 2 ही बार हो रहा है शायद इस पर, मतलब एक बार एक्सचेंज का लैंग्वेज में बताया है, बोला कि 1 मोर टाइम, तो टोटल मिला के 2 बार, तो 50 इंटू काटोगे तो 1/10 ही रहेगा, 9/10, सो दिस विल बिकम 50 इंटू 81/100, एक जीरो कट गया, और कितना, मतलब 405/10, सो अल्टीमेटली 40.5। अच्छा ये 40.5 क्या है, अमाउंट ऑफ मिल्क आफ्टर 2 डाइल्यूशन, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ वाटर ऑटोमेटिकली 9.5 कैसे पता चला, टोटल में से वो माइनस कर, चले, चलो आज के लिए